सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हमारा आज का टॉपिक है परमेश्वर को कैसे जाने, यहोवा को कैसे जाने। स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ वचन के माध्यम से हम आपको बताएंगे, कुछ वचन पढ़ेंगे हम लोग साथ में। और पहले तो हम ये जानेंगे कि बाइबल के हिसाब से परमेश्वर को कैसे जाने। तो हमारा स्टार्ट होता है यहीं से, परमेश्वर को कैसे जाने। जिस प्रकार अब्राहम ने अपने संपर्क और विश्वास योग्यता के द्वारा परमेश्वर का एक दोस्त था, अब्राहम जो था परमेश्वर का दोस्त था, उसी प्रकार आप भी परमेश्वर को जान सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग भी परमेश्वर को जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसकी दया, शांति और आशीषों का अनुभव कर सकते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है परमेश्वर को सच्चे संपर्क के साथ जानना। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से स्वयं को उनके सामने प्रकट किया जो सच्चे दिल से उसकी खोज करते हैं। परमेश्वर उन लोगों के सामने स्वयं को प्रकट करता है और किया भी है जो सच्चे दिल से, सच्चे अद्भुत रीति से, मतलब उनको जानना चाहते हैं। उनके सामने परमेश्वर प्रकट किया है खुद को। यदि आप अपने रास्ते से मुड़कर सच्चे संपर्क के साथ अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हैं, उसकी आत्मा आप में वास करेगी। यहाँ कहा जाता है कि अगर आप सच्चे संपर्क के साथ अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हो, अगर आप अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हो सच्चे दिल से, आत्मा से, तो उसकी आत्मा आप में वास करेगी। तो यहोवा परमेश्वर की आत्मा आप में क्या करेगी? वास करेगी। अगर आप कुछ कहोगे या प्रार्थना किसी के लिए करोगे तो वो प्रार्थना हो जाएगी, वो चंगा हो जाएगा। व्यक्ति जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे वह व्यक्ति चंगा हो जाएगा आपके द्वारा प्रार्थना किए गए से। जिस तरह आप उसके वादों पर भरोसा रखकर ईमानदारी के साथ उसका अनुभव करते हैं, उसके प्यार से आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता है। यहोवा के प्यार से आपको कोई अलग नहीं कर सकता है। वह आपका परमेश्वर होगा और आप उसके अधिकृत खजाने होंगे। आप उसके अधिकृत खजाने होंगे। हम यहोवा के मंदिर है, यहोवा हमें वास करता है, तो हमें आप यह प्रकट करेंगे कि उसने एक बड़ी कीमत देकर आपको खरीदा है। हालेलुया। और वह आपके साथ सहभागिता रखना चाहता है आज और अनंत के लिए। जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचनों के इन अंशों को पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप परमेश्वर के बाइबल्स और उसके अंश को पढ़ेंगे, इसे समझने के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। अगर आपको बाइबल्स के वचन नहीं आ रहे हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे इन वचनों को समझाओ, मैं भी ताकि जानूं तेरे वचन के बारे में। परमेश्वर ने इन वचनों को लिखने के लिए भक्तों को प्रेरित किया। इन वचनों को मिटा देने के लिए शैतान ने सारे प्रयास किए,
कई प्रयास किए शैतान ने। प्रयास के बावजूद परमेश्वर ने इन्हें पीढ़ियों से अद्भुत रीति से बचाए रखा है। हालेलुया, धन्यवाद हो यहोवा। आइए हम कुछ वचन को जानते हैं। केवल एक ही परमेश्वर है, केवल एक ही सच्चा परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 6 के 4 और 5 वचन को पढ़ते हैं। यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। धन्यवाद पिता का। चलिए हम दूसरा वचन देखते हैं। यशायाह 45 का 18वां वचन। यहोवा, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु वसने के लिए रचा है। जो हमारा पृथ्वी है उसे सुनसान रखने के लिए नहीं रचा है। हमारा परमेश्वर उसे हम लोगों को बसने मतलब रहने के लिए रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं यहोवा है, नहीं परमेश्वर है। ये तो बात सत्य है कि हमारे यहोवा, हमारे परमेश्वर के सिवा और कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है। हमारा यहोवा सत्य है। पहला राजा का 8 का 60वां वचन देखते हैं। और इससे पृथ्वी की सब जातियां यह जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। देखिए हम चौथा वचन पढ़ने जा रहे हैं। यशायाह 42 का 8। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। परमेश्वर मेरा कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। यशायाह 43 का 10वां और 11वां वचन देखते हैं। यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो। यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे गवाही हो। मतलब हम लोग क्या है, यहोवा की गवाही हैं। हम सब मनुष्य और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई ईश्वर न हुआ और न मेरे बाद भी कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धारकर्ता नहीं है। हमारा लास्ट वचन है यशायाह 45 का 22वां वचन। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं। धन्यवाद हो सबको। जय मसीह की।